बादल के गरजने की वजह से पैदाशुदा बिजली के जद में आकर एक मस्जिद के मीनारों को नुकसान पहुंचा है। मस्जिद के मीनारे का जो ऊपरी हिस्सा है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जब बिस्तर पर बैठे थे तो कबाड़ खुला हुआ था मेरा, तो आवाज़ हुई, तो आवाज़ में आगिन का गोला के तरह घर में हमारा घुस गया, खूब बदबू होने लगा। उसके बाद हम मस्जिद में आए, गेट खोल के देखते हैं मीनार टूटा हुआ है, गिर गया नीचे। तब हम इमाम साहब को उठाए, आसपास के आदमी को उठाए, उठाने के बाद देखते थे बहुत नुकसान हुआ है। अचानक बिजली की कड़क हुई 3 बजे के बाद, और इतनी कड़क हुई और मेरा दरवाज़ा ऐसा लगा कि कोई 10 आदमी आकर के हिला दिया हो, और खिड़कियाँ बिल्कुल वो शीशे की है, सब फट करके गिर गए। तो अचानक मैं बैठ करके ही रह गया और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ करके नीचे उतरूँ, चौकी से नीचे आऊँ, अपने पलंग से नीचे आने की ताकत नहीं रही। उसके बाद फिर मुअज्जिन साहब आए, उसने हमको जगाया, और उसके बाद फिर उस वक्त मैं आया और आकर के मैं देखा तो मतलब कि मीनारा गिरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम करता हूँ। कुछ वाक़यात, कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिससे काफ़ी दहशत होती है और इंसान के लिए वो वाक़यात व हादसात इबरतनाक होते हैं। उसमें मशीयत इलाही और हिकमत इलाही पिन्हा होती है। ज़ाहिरी तौर पर उसकी हिकमत व मशीयत हमसे, हमारी समझ से परे होती है। इसी तरह का एक दर्दनाक इबरतनाक हादसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। वो है आज अलग सुबह दर्दनाक बादल के गरजने की वजह से पैदाशुदा बिजली के जद में आकर एक मस्जिद के मीनारों को नुकसान पहुंचा है। मस्जिद के मीनारा को नुकसान पहुंचा है। उस दर्दनाक और इबरतनाक हादसा की वजह से मस्जिद के मीनारे का जो ऊपरी हिस्सा है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नाज़रीन, ये तस्वीर आप देखें किस तरह ये मीनारा का जो ऊपरी हिस्सा है बादल के गरज से पैदाशुदा बिजली के जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और उसके जो ज़र्रात हैं, उससे जो उस हादसा के बाद उसके जो ज़र्रात हैं मस्जिद के अहाते में गिरे हैं, मस्जिद की छत पर गिरे हैं, और कुर्ब जवार के जो इलाके हैं, घर है, उन घरों पर भी, उनके मकानात की छतों पर भी उसके ज़र्रात गिरे नज़र आ रहे हैं। मस्जिद के मुत्तसिल जो सड़क गुज़री है, उस सड़क पर भी उसके ज़र्रात नज़र आ रहे हैं। आप देखिए ये हादसा कितना दर्दनाक है। ये हादसा कहीं गुंजान आबादी है, घरों की कतार है। अगर वो हादसा इन घरों पर पेश आता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपको याद होगा कि 2015 में मक्का में जब किरण हादसा हुआ था, जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद हाजी शहीद हो गए थे और कई हाजी ज़ख्मी हो गए थे, तो उसमें अल्लाह की हिकमत पिन्हा थी, उसमें अल्लाह की कोई मशीयत थी। उसी तरह का ये हादसा है जो मस्जिद के गुंबद पर पेश आया है। यकीनन ये वाक़या सभी के लिए इबरतनाक है। ये वाक़या जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस्लामपुर थाना के पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के तहत बुदाबस्ती खबरगांव की जामे मस्जिद है। इस जामे मस्जिद के मीनारा में यह हादसा पेश आया है। आज अलग सुबह जब हादसा पेश आया, तकरीबन फजर की अजान से कबल 3 सवा 3 बजे के करीब यह हादसा पेश आया। बादल मुकम्मल तौर पर गरजा, उससे पैदाशुदा बिजली के जद में आकर देख सकते हैं आप किस तरह इस मस्जिद के मीनारे को नुकसान पहुँचा है। उसका जो ऊपरी हिस्सा है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा ये जो पूरी मस्जिद है, इस मस्जिद के जगह जगह नुकसान पहुंचा है। और ये जो पूरा मीनारा बना हुआ है, गुंबद बना हुआ है, गुंबद पर भी दरार नज़र आ रही है। और इसके नीचे जो जीना है, जीना पर जगह जगह दरार आ चुकी है। अगर आप बाहर साइड से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जगह जगह इस हादसा की वजह से प्लास्टर छूट चुके हैं। और इस हादसा के बाद लोगों के अंदर अजब सी दहशत पैदा हो गई है, क्योंकि अल्लाह के घर मस्जिद में इस तरह का हादसा पेश आना, यकीनन इसमें कोई अल्लाह की हिकमत है, इसको कोई इबरत इसमें पन्हा है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उर्दू, और ये जो वाक़या है ये इस्लामपुर थाना के पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के तहत बुदाबस्ती खबरगांव की जामे मस्जिद का वाक़या है, जहां आज यह हादसा पेश आया। मैं आपको बता दूं कि आज अलग सुबह फजर की अजान से कबल तकरीबन 3 सवा 3 बजे के दरमियान बादल जो गरजा, इस गरजने की आवाज़ से पूरे इलाके के लोग, कोई भी नहीं उस वक्त सो रहे थे, उसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत थी, कड़कपन थी, जिसकी कड़क और शिद्दत की वजह से सब बेदार हो गए थे। बच्चों में अलग दहशत थी, नौजवानों में, खासकर बूढ़ों में एक अलग तरह का खौफ था। इस वाक़या के बाद सभी सोच रहे थे कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ हादसा हुआ है। लेकिन जब इस मस्जिद के मुअज्जिन, इमाम और दीगर मुक़्तदी हज़रात जब नमाज़ पढ़ने के लिए आए, उन्होंने जब ये मंज़र देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि इस हादसे की जद में ये मस्जिद आई है। न जाने अल्लाह ताला की इसमें कौन सी मशीयत और हिकमत पिन्हा है। हम बात करेंगे उनसे जो मुअज्जिन हैं, जिन्होंने आज फजर की अजान दी थी। उन्होंने जब पहला मरहला देखा, और वो चूँकि जाग रहे होंगे यकीनन, जब बादल गरजा था, उन्होंने क्या महसूस किया।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फजर की अज़ान आप दिए थे, जी। तो क्या हुआ था बताइए जब आप यहाँ जब आए? जो तो हम तो सबसे पहले 2 बजे 31 मिनट में उठे तहज्जुद की नमाज के लिए, तो मस्जिद आना चाहते थे तो बारिश शुरू हो गया, हम मस्जिद नहीं आए, घरे में नमाज पढ़कर बैठे थे। तो इस देर में तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज, तब तहज्जुद की नमाज के बाद हम जब बिस्तर पर बैठे थे तो कबाड़ खुला हुआ था मेरा, तो आवाज़ हुई, तो आवाज़ में आगिन का गोला के तरह घर में हमारा घुस गया, खूब बदबू होने लगा। उसके बाद हम मस्जिद में आए, गेट खोल के देखते कि मीनार टूटा हुआ है, गिर गया है नीचे। तब हम इमाम साहब को उठाए, आसपास के आदमी को उठाए, उठाने के बाद देखते थे बहुत नुकसान हुआ है। तब उसके बाद फिर अजान हुई, फिर नमाज पढ़े, तब देखते हैं कि मस्जिद का नुकसान हुआ। ये तो उसमें दिख रहा है, और देखिए मीनार को नुकसान पहुंचा है। हाँ जी। ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है उस हिस्से वो पूरा टूट कर गिर चुका है। जी। इसके अलावा जो मस्जिद का जो अदर हिस्सा है और पार्ट से कि उसको भी नुकसान हुआ है। जी, उसको भी नुकसान हुआ है, गुंबज को भी नुकसान हुआ है, मीनार को भी नुकसान हुआ है, और नीचे जो सीढ़ी जीना है वो भी फट गया, जगह जगह में नुकसान पहुंचा है। आपका नाम? मोहम्मद वाजुद्दीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वाक़या पेश आया है, इस वाक़े की वजह से पूरे इलाके में बिजली गुल है। तकरीबन 2 बजे बारिश शुरू हुई थी, तब से ही बिजली गुल है, और बिजली गुल होने के साथ साथ जो बिजली के तार हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर है, लोगों के घर के कुर्ब जवार में जो घर है उनके घरों में जो बिजली का बोर्ड है वहाँ से स्विच निकल गए हैं, और जो इंडिकेटर होते हैं और दीगर जो चीज़ें होती है बिजली के बोर्ड पर, सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। यकीनन एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था अगर ये मस्जिद के मीनारे पर ना होकर के गुंजान जो आबादी है, इस आबादी पर अगर इस तरह का कहीं खुदा ना खास्ता इस तरह हादसा पेश आ जाता तो एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था, जिससे कई लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर हुआ कि मस्जिद के मीनारे पर यह बिजली गिरी। हम बात करेंगे जो यहाँ के इमाम हैं मौलाना गालिब साहब, उनसे पूछेंगे वो उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे जब ये इस तरह की आवाज़ हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बाद नमाज ईशा हमने फातिहा के बाद दुआ भी की कि बारिश हो। लोग बहुत परेशान थे बारिश के लिए, और खुदा की कुदरत देखे कि बारिश शुरू हुई भी, बहुत अच्छी तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैं उठा और खिड़की खोल के फिर दुआ भी किया कि कम से कम आधा घंटा बारिश हो जाए तो रब तबारक व तआला का फजल करम हो जाए और लोगों की खेती भी हो जाए। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए सो गया। उसके बाद अचानक बिजली की कड़क हुई 3 बजे के बाद, और इतनी कड़क हुई और मेरा दरवाज़ा ऐसा लगा कि कोई 10 आदमी आकर के हिला दिया हो, और खिड़कियां बिल्कुल वो शीशे की है सब फट करके गिर गए। तो अचानक मैं बैठ करके ही रह गया, और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ करके नीचे उतरूं, चौकी से नीचे आऊँ, अपने पलंग से नीचे आने की ताकत नहीं रही। उसके बाद फिर मुअज्जिन साहब आए, उसने हमको जगाए, और उसके बाद फिर उस वक्त मैं आया और आकर के मैं देखा तो मतलब कि मीनारा गिरा हुआ है, टूटा हुआ। लगभग ये मीनारा जो है हमको लगता है, मैं तो यहाँ 2 साल तीसरा साल शुरू है, और लगभग 8 से 9 फुट ऊंचा और था। अच्छा। इतना गिर गया है लगभग 8 से 9 फुट। इसलिए कि एक मंजिल और दूसरी मंजिल ऊपर थी, फिर वो घोंसला बनाया था चिड़ियों ने, वो गिर गया है। और उसके बाद यह है कि फिर मस्जिद के अंदर जब गए तो देखते हैं कि वो फ्यूज सब जो है लगभग बहुत दूर तक चला गया है। यानी मस्जिद के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो सब तबाह हो चुका बिल्कुल तबाह है, तो ख़त्म हो गया है। और लोगों से खबर मालूम हुई कि कुछ बता रहे हैं लोग, जिस तरह के हमारे यहाँ भी इसके ज़रात आए हैं, तो ये अगर हम पता कर रहे हैं तो लग रहा है कि 80 मीटर या 100 मीटर तक इसके ज़रात उड़ के चले गए हैं। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को यहीं से टकरा दिया, इस मीनारे से। अगर खुदा न खास्ता अगर गाँव के अंदर अगर ये चीज़ अगर जाती तो बहुत नुकसानात होता, बहुत सारे लोगों को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल करम है कि कम से कम चलो मीनारा ही अगर कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके जद से बच गए हैं। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शुरू में कहा नाजरीन कि हर काम में अल्लाह की कोई हिकमत होती है, मशीयत इलाही में हिकमत पिन्हा होती है, और ये चीज़ जो यहाँ पेश आया है, अगर इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी पेश आए, जैसे मैंने कहा कि 2015 के मक्का हरम शरीफ में किरण का गिरना, जहां 100 से ज़्यादा लोगों के शहीद हो जाना, तो इन वाक़यात में अल्लाह की हिकमत पिन्हा होती हैं। तो इस तरह का वाक़या अगर पेश आया है तो इसमें भी कोई हिकमत पिन्हा है। सबसे बड़ी हिकमत तो ये है कि आज जिस तरह बिजली गरजी थी, बादल गरजे थे, बिजली की चमक हुई थी और एक कड़क शिद्दत की आवाज़ हुई थी, तो उस आवाज़ से यकीनन अगर वो आबादी वाले इलाके में या कहीं भी अगर वो बिजली गिरती तो कई लोगों को अपने जद में लेती।
कई लोग उसके जद में आकर हलाक हो सकते थे, जानी माली नुकसान हो सकता था, लेकिन वो वाक़या मस्जिद के ऊपर पेश आया। जी आप ये बताएं कि जब इस तरह का वाक़या पेश आया तो उस वक्त आप कहाँ थे? हम तो रूम में थे। उसके बाद वहाँ से आकर के देखो तो रूम में जब सोए हुए थे, अचानक इतनी बिजली की कड़क ज़ोरदार आई कि हम घबरा करके बैठ गए। उसके बाद में फिर एक आदमी और बुलाने आ गया, एक औरत बोले बेहोश पड़ी हुई है। यानी उस बिजली की जब आवाज़ हुई थी तो कोई बेहोश भी हो गई? हाँ, एक दो औरतें बेहोश हो गई थी। फिर गया वहाँ, थोड़ा दम उम किया, फिर वहाँ से आए और अजान हो गई। जब तक फिर मस्जिद आए तो देखा कि मस्जिद का जो है आधा ही मीनारा जो है नीचे टूट करके गिर गया है। मैं बहुत अफसोस किया कि ये तो अल्लाह का करम हो गया कि जो है अफसोस भी आया, लेकिन फिर ये भी सोचा कि नहीं, इसमें जो है अल्लाह की मसलियत यही है कि रात में ये मामला आया और मीनारे पे आया और लोगों की जान को बचा लिया अल्लाह ने। यही बहुत बड़ी बात है और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा की जाए कम है। और ये जुमा ही के सदक़े से हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला जान और माल इज़्ज़त और आबरू की लोगों की बचा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन हादसा से मुसलमानों की जान माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करें। आमीन। और जो मकामी लोग हैं उनसे भी पूछते हैं कि वो उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे। आपका क्या नाम है? अंसार आलम। तो जब ये आवाज़ हुई, बादल गरजे, उस वक्त आप कहाँ थे? आपने घर पे थे। जब अचानक आवाज़ हुआ तो हम अचानक बिस्तर से जग के बैठ गए और ऐसे लगा कि घर के दरवाज़ा खोल के बाहर आए तो ऐसा लग रहा है आग का गोला गिर रहा है जैसे। अच्छा, हाँ। ऐसे लगा क्या हुआ पता नहीं। फिर सुबह जब जगे तो फिर मस्जिद में आके देखा कि ऐसा मामला हुआ है और मीनार टूट के गिरा है नीचे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये देखें तस्वीर आप, काफ़ी दर्दनाक है, इबरतनाक भी है। ये वाक़या है इस्लामपुर थाना के, उत्तर दिनाजपुर ज़िला के इस्लामपुर थाना के तहत पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के तहत बुदाबस्ती खबर गांव की जामे मस्जिद का ये वाक़या है जहां यह हादसा पेश आया। देख सकते हैं और ये मीनारा काफ़ी ऊंचाई पर है और जो आपको टूटा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है उससे और आगे तकरीबन 8 फीट, जैसे इमाम साहब बता रहे हैं 8 फीट का हिस्सा और भी था। जब यह हादसा पेश आया वो 8 फीट के जो हिस्से थे वो टूट कर बिखर कर उसके ज़र्रात कुछ यहाँ गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इधर बगल से सड़क गुजरी है, रास्ता गुजरा है और वहाँ अभी सफाई हो चुकी है, वहाँ देख सकते हैं। और घरों की छतों पर आप देख सकते हैं वहाँ भी कुछ ज़र्रात गिरे हुए हैं। यकीनन काफ़ी अंदोनाक और इबरतनाक और गमनाक ये हादसा है। और अगर ये हादसा जैसे शुरू में मैंने बताया, अगर इस तरह के गुंजान वाली आबादी पर गिरता, बिजली गिरती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा इस मस्जिद के इहाते में आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक ये जो ऊपर का हिस्सा है गिरकर यहाँ मस्जिद के सामने सहन में गिरा पड़ा है। और इसके अलावा और देख सकते हैं कि कुछ मकाम कुर्ब जवार के जो घर है, मकानात है, वहाँ भी हिस्से गिरे हुए हैं। लोगों के घरों के बिजली के तार टूट गए हैं। मस्जिद के जो बिजली सिस्टम है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला पूरे आलम इस्लाम को इस तरह के हादसा से महफूज रखे। और अगर कहीं इस तरह का हादसा पेश आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन इलाकों को हर तरह के तकालीफ से, मुश्किलात से महफूज अता फरमाए। तो नाज़रीन अभी आप देख रहे थे न्यूज़ स्टूडियो उर्दू और ये वाक़या मैं आपको बता रहा था मगरबी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िला के तहत इस्लामपुर थाना के पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के तहत बुदाबस्ती खबर गाँव की जामे मस्जिद का, ये जामे मस्जिद का ये वाक़या आपको मैं बता रहा था। मेरे हाथ में देख सकते हैं उसका एक ज़र्रा अभी भी यहाँ मौजूद है। तो इसी तरह की हर तरह की सरगर्मियों से वाक़फियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।